ये है कार, अल्टो कार, ठीक है। तो अल्टो कार है, आपको सभी को पता होगा कि ये एक अल्टो कार है। तो जैसे कि अगर हम कभी जाते हैं तो जैसे कि लड़ी हुई होती है कार, मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि ये आपके बम्पर में स्क्रैच हैं, ये एक लड़ी नहीं होती। ये स्क्रैच आपको दिख रहा है, ये बम्पर है, ये लड़ी हुई इसको नहीं कहते हैं। इसका मतलब कि आप इसको सही करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं हो सकती है कार में। तो ये जैसे स्क्रैच लगा है या कहीं आपका बम्पर टूट गया है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मेरे इस कार में स्क्रैच लगा है, इसका कोई मतलब नहीं होता। मेन मकसद जो होता है वो, हम जब बोनट खुलेंगे तो यहाँ पे एक फ्रंट, मैंने बोनट खोला, बोनट खोलते ही एक लंबी सी रॉड दिखेगा आपका, लंबा सा रॉड दिखेगा। देखिए ये आपका लंबा सा रॉड है, इसमें आप देखेंगे कहीं बहुत बारीक सा, कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं ये वेल्ड तो नहीं है, कहीं इसमें जॉइंट तो नहीं है। अगर जॉइंट है, कहीं वेल्ड है, तो इसका मतलब कि आपकी कार जो है वो एक लड़ी, वो एक्सीडेंट कार है, तो उसको लेना एक गलत होता है। तो आप पहले इस जो फ्रंट में आपका रॉड दिख रहा है इसमें देख लेंगे कि कोई स्क्रैच या लड़ी हुई या कोई वेल्ड तो नहीं है। अगर वेल्ड है तो आप समझ जाइए कि मेरी कार एक्सीडेंट है, तो उसको हम नहीं खरीदेंगे। और उसके बाद जैसे कि हम देख लेंगे कि ये शॉकर है, ये एक शॉकर है, ये एक शॉकर है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेंगे कहीं तो जैसे कि मेरी कार में यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढे में जाने से ये फ्रंट फट गया था, तो मैंने यहाँ पे इसको पेंच लगवा करके टाइट करवा दिया, ताकि ये जहाँ जितना फटा हुआ है उतना ही फटा रहेगा, इससे ज़्यादा अब ये आगे बढ़ नहीं सकता। ये फटते हुए कभी होता है ना कि फटते फटते वो बढ़ जाता है, तो ये अब इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि सेकंड हैंड मेरी कार हो गई, काफ़ी ज़्यादा पुरानी कार हो गई है, और इस पे लोग सीखते हैं, आए दिन इसको गड्ढे में कुदाते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा फ्रंट फट रहा था, तो मैंने इसको रॉड लगवा कर, मैंने पत्ती लगवा कर नट बोल्ट कसवा दिया उसके ऊपर, ताकि ये फ्रंट और आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जैसे कि ये इस साइड में आपका है, यहाँ पे आप देखिए कहीं नहीं लगा, क्योंकि इस साइड का सेफ़ है, इस साइड का नहीं फटा हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे जो माउंटी होती है, जिस पे इंजन आपका टिका होता है। जैसे कि एक माउंटेन ये हो गई, ठीक है, एक माउंटेन आपकी यहाँ पे नीचे हो गई, आप देख रहे होंगे नीचे, ठीक है। दूसरी माउंटेन आपकी ये हो गई, ठीक है। और तीसरी माउंटेन वो नीचे आपकी लगी होती है। हम जहाँ पे माउंटेन लगी होती है जिसको इंजन टिकाता है, 4 माउंटेन होती हैं, आगे पीछे राइट और लेफ्ट में 4 माउंटेन होती है। तो वहाँ पे देख लेंगे जहाँ पे माउंटेन लगी होती है वहाँ पे कोई अफरन गल तो नहीं रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया अफरन, कोई अफरन गल तो नहीं रहा है। ये अगर आप अफरन नहीं देखोगे, क्योंकि ये होता क्या कि एक बार फटने के बाद आप वेल्ड भी करा दोगे ना, तब भी ये सक्सेस नहीं होता है, तब भी ये सक्सेस नहीं होता है। अफरन गलने के बाद ये सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे अपना बोनट, जैसे कि जो बोनट जो ऊपर आप दिख रहे होंगे, जो इंजन पे ढका जाता है बोनट, आपको पता होगा बोनट के बारे में। तो हम बोनट में एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ पे बोनट में कोई स्क्रैच, कोई टूट फूट, कोई वेल्ड तो नहीं है। ये बारीक चीज़ें आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि जहाँ पे आपका चेसिस नंबर होता है, एक्चुअली होता क्या है कि कार होती है कहीं दूसरे नंबर की, और फिर वो क्या होता है, वो चेसिस नंबर काट करके वो नंबर प्लेट कर देते हैं। तो हम एक बार देख लेंगे जहाँ पे चेसिस नंबर है वहाँ पे कोई वेल्ड, कोई चेसिस नंबर दूसरी तो नहीं लगी है, ये होता है। ये कोई वेल्ड नहीं है, कोई इसमें टूट फूट नहीं है, ये ओरिजिनल है बिल्कुल। तो इसका मतलब कि आपकी कार सही है। मैं एक दिन फ्री होकर के ऐसी कोई कार होगी जिसमें आपका चेसिस नंबर चेंज होगा, वो भी एक वीडियो बना करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेंगे। तो ऐसी वीडियो के लिए आप डेली मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ते रहें, मिलते रहें और प्यार बनाए रहें। आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से, मेरे यूट्यूब चैनल से आपको काफ़ी ज़्यादा ढेर सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि डेंट और पेंट देख लेते हैं कि हमारी कार ऐसा तो नहीं कोई डेंट या पेंट है उसमें। तो जैसे कि ये गेट है, हम कैसे चेक करेंगे, जैसे कि ये गेट मैंने खोला, ठीक है, गेट खोल करके ये एक रबड़ है, ठीक है, इसको निकाल देंगे, इसको निकाला मैंने, इसको निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कोई टूट फूट तो नहीं है, ओरिजिनल, यहाँ पे भी पेंट वही है, यहाँ पे भी पेंट वही है। तो इसका मतलब कि ये एक ओरिजिनल पेंट है, कोई अलग से इसमें पेंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसको हम फिर से रबड़ कस देंगे, इसमें लगा देंगे, ये रबड़ फिर से लगा देंगे, ठीक है। एक सेकंड मैं पहले रबड़ लगा दूँ।
मैंने रबड़ लगा दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हो जहाँ पे आप गेट खोलते हो उसके बगल में कोई डेंट या पेंट नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि डेंटिंग और पेंटिंग वाले क्या होता है, वो सामने सामने मार देते हैं, लेकिन बीच में कहीं छोटी छोटी बारीक चीज़ें भूल जाते हैं, तो वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो आप वहाँ से पता कर सकते हो कि अगर डेंट और पेंट है वहाँ पे कुछ अलग होगा, और बाकी फ्रंट बाकी जो सामने का होगा वहाँ पे कुछ अलग होगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़, जब आप गेट को बंद करते हो, ध्यान देना यहाँ पे, इसको मैंने गेट को बंद किया और ये रहा लॉक, ठीक है, ये रहा लॉक। इस पे एक बार नज़र डालेंगे चारों गेटों पे कि इस लॉक में कोई ऐसा तो नहीं है ये मुड़ा हुआ हो, टूटा हुआ हो, क्योंकि क्या होता कि जब गेट टूट जाता है तो वो दूसरी कार का उठा करके गेट और दूसरी कार में लगा देते हैं। तो वहाँ पे एक बार हम चेक करेंगे कि वो एक सही तरीका है या गलत कोई तरीका है। उसके बाद हम आते हैं अपने जो कार, उसमें कौन सी वो सन की कार है, ठीक है, उससे हम कैसे पता करेंगे। जैसे कि हमें कौन से सन की कार है तो वो हम कैसे पता करेंगे। जैसे कि ये जो मेरी कार है आल्टो, ये 9 मॉडल की कार होती है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे हर एक शीशे पे 2009 लिखा होगा, 09 लिखा होगा, ठीक है। तो ये हमारी 2009 की कार है, ठीक है। तो इस हमारी कार पे लिखा होगा, आप सब देख रहे होंगे सब जगह पे 2009 लिखा हुआ, मतलब कि 0 और 9 लिखा होता है, ठीक है, 0 और 9 लिखा होगा, देखिए आप, ठीक है, 0 9 इसमें भी लिखा हुआ, ठीक है। बट ये क्या होता है, ये मिरर में भी लिखा होता है, मिरर में, लेकिन मेरा भाई आपको भी पता होगा कि मिरर हर एक महीने में टूटता रहता है, सिखाने वाली कार में अक्सर से टूटता रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टायर, हमारा टायर सही है या गलत है, हमारा टायर अभी ख़त्म हो चुका है या नहीं। जैसे कि टायर में हम आपको बहुत बारीक सी चीज़ दिखाएंगे, बहुत ही बारीक सी चीज़ दिखाएंगे। आप देख रहे होंगे ये एक गड्ढे टाइप में बना हो, नाली टाइप में, ठीक है, ये नाली टाइप में। तो इसके अंदर कितनी जगह है, इसके अंदर देखिए बहुत ढेर सारी जगह हैं। अगर ये और ये एकदम प्लेन हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसका मतलब कि आपका टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपका टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये टायर आपको चलने लायक नहीं है। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि नाली टाइप में बना हुआ है। अगर ये और ये एक बराबर हो जाए तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब आपका टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी ये नया है टायर, अभी इसको 2 महीने नहीं हुआ है। इस टायर को पड़े हुए सेट का टायर है, इसको पड़े हुए अभी 2 महीने नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, बहुत ही मैन चीज़ें आप चेक कर सकते हैं कि हमारी कार सही है या नहीं सही है।